ओम गिली 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 छा। जिसकी भी हरकत है उसकी शक्ल इस आईने में दिखाऊंगी, खुद उसके मुंह से कबूल करवाऊंगी। ओम गिली 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 छा। ओम गिली 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 छा। ओम गिली 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 छा। गिली 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 छा 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 छा। नॉनसेंस यार, ये किस चक्कर में पड़ रहे हैं हम लोग? यहाँ ना कोई हिलेगा ना डुलेगा, ना कोई आवाज करेगा। ओम गिली गिली। जालिम लखनवी, मरने वाला तो मरेगा ही। तुझे भरोसा है इन सब में? आप तो निडर हैं, चुपचाप खड़े रहिए, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे। तुम भी ना डरपोक्स। डॉक्टर, इन लोगों को समझा दो, अगर पर्चे भेजने वाले का पता लगाना है तो मेरा साथ दे। अगर हम सब मिलकर अपनी एनर्जी और विल पावर से इस मोमबत्ती की लौ को देखेंगे तो पर्चे भेजने वाले का चेहरा इस आईने में दिखाई देगा। ओम गिरी। देखिए प्लीज आप सब लोग इन्हें कोऑपरेट कीजिए। देखिए, कहता है दुनिया में कोई दुश्मन नहीं, अब इसके पेट में मरोड़े काहे उठ रहे हैं? उसे हम सबकी जान की फिक्र है। अगर तुमने वो चिट रखी है तो अभी भी सच सच बता दो, वरना बाद में बिहार की किसी जेल में सड़ते हुए नजर आओगे, समझे? तो जो भी इंसान है, तो जो भी शैतान है, तो जो भी हैवान है, अपनी शक्ल इस आईने में दिखा। ओम। नॉनसेंस यार, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। जिसे मेरे मंत्र पर भरोसा नहीं वो यहाँ से चले जाए। ओम। शब्बू, ये सब क्या हो रहा है? चले यहाँ से। नहीं, कम से कम सारे तो एक साथ हैं। डॉक्टर, मैं हम सबके आसपास मंडराता खतरा इस आईने में देख रही हूँ। मेरे पास एक उपाय है जिससे मैं हम सबके आसपास एक सुरक्षा कवच डाल सकती हूँ। आप इन लोगों को समझा दो, ये मेरा साथ दें, वरना जो भी मरेगा उसकी मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा। ओम। प्लीज आप सब लोग इनका साथ दीजिए। आप सभी ध्यान से इस मोमबत्ती की लौ को देखिए और मेरे पीछे दोहराइए। तो जो भी इंसान है, तो जो भी इंसान है, तो जो भी हैवान है, तो जो भी हैवान है, तो जो भी शैतान है, तो जो भी शैतान है, अपनी सूरत इस आईने में दिखा। अपनी सूरत इस आईने में दिखा। ओम। बहुत चालाक लगता है, मुझसे बचकर नहीं जा पाएगा। आज की रात तो कट जाएगी, लेकिन खतरा कल और बढ़ जाएगा। ससुरी बेवकूफ बना रही है। डॉक्टर, मुझे लगता है हम सब ने शुरुआत गलत नक्षत्र में की है। अगर आज की रात बिजली चमक गई और बरसात हो गई तो अनहोनी होगी। अनहोनी, अनहोनी। ओम। 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 ओम।
कम। हम लोग यहाँ हिमाचल प्रदेश में हैं, प्रिसाइजली यहाँ मनाली में। हम लोग हिमाचल प्रदेश में क्यों हैं? जाहिर है एक केस करने के लिए आए हैं। हिमाचल प्रदेश के मंदिरों से काफी जमाने से मूर्तियां चोरी होती रही हैं। जो लोग मूर्तियां चुराते थे उनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि वो यहाँ से मंदिरों से मूर्तियां चुरा के अंग्रेजों को बेच देते थे, क्योंकि ज्यादातर मूर्तियां जो यहाँ पे हैं वो काफी पुरानी हैं। इस बार 1.5 महीना पहले कुछ मूर्तियां यहाँ से चोरी हुई हैं जो 18वीं सेंचुरी की हैं। करीबन उसी वक्त 1.5 महीना पहले मुंबई पुलिस ने आर.डी. कोहली नाम के एक आदमी को एयरपोर्ट पे अरेस्ट किया। हिरासत में बदकिस्मती से उसकी मौत हो गई, हार्ट अटैक की वजह से। बाद में पता चला कि उसकी एक दुकान थी मनाली के अंदर एंटीक्स की, जो उसकी बीवी ने, जो आदमी उसके लिए काम किया करता था, उसके हाथ बेच दी। आर.डी. कोहली के सामान में से कुछ मूर्तियों की तस्वीरों की जेरोक्स कॉपीज बनी। सी हैव अ लुक। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि हिमाचल पुलिस को ठीक उसी वक्त मनाली में जो हडिम्बा टेम्पल है उसके पीछे का जो जंगल है उसके अंदर 2 फॉरेनर्स की डेड बॉडीज मिली। ये 3 फॉरेनर्स थे जो यहाँ पे शायद छुट्टियां बिताने के लिए आए थे। काफी पैसा था इनके पास। इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई और एक आदमी फरार हो गया। तो जनरल थियरी ये बनी कि जो तीसरा आदमी था वो पैसे के लालच में उसने इन दोनों का कत्ल किया और पैसा लेके फरार हो गया। लेकिन जब इन 2 लोगों के सामान की तलाशी ली गई तो कम दिस साइड, सही, उन लोगों के सामान में से भी इन्हीं मूर्तियों की तस्वीरों की जेरोक्स कॉपीज दिखाई दी। ये जेरोक्सेस और ये सेम है, यानी ये उन मूर्तियों की जेरोक्स कॉपीज हैं जो मूर्तियां हिमाचल के मंदिरों से चुराई गई। क्योंकि आर.डी. कोहली के पास से पहले मुंबई पुलिस को ये जेरोक्स कॉपीज मिली थी, इसलिए हिमाचल पुलिस ने ये केस मुंबई पुलिस को दे दिया। मुंबई पुलिस ने ये केस डीएसक्यू को दे दिया। इंटेलिजेंस के मुताबिक ये मूर्तियां अभी भी मनाली के इलाके में ही हैं और मेरी समझ ये कहती है कि ये काम किसी एक आदमी का नहीं हो सकता। इसमें कुछ और लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, शायद एक पूरा ग्रुप। अब उन लोगों को भी मालूम है कि ये मूर्तियां अभी भी मनाली के इलाके में ही हैं, तो वो लोग ज़रूर इन मूर्तियों को हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब हमें इन मूर्तियों तक और उन लोगों तक, उन लोगों से पहले पहुंचना है। ये धार्मिक लेवल पे काफ़ी सेंसिटिव इशू है। गो के धर्म के बारे में मेरे अपने विचार हैं, लेकिन दुनिया के किसी भी धर्म की कोई भी चीज़ का अगर गलत इस्तेमाल होता है तो ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इस केस में काफ़ी खतरा है मही। तुम काम करना चाहती हो इस केस में मेरे साथ? श्योर। गुड। कम।
बात की घड़ी है, शेर घड़ी है। आइए महाराज, क्या दिखाऊं महाराज? भाई कुछ पुराना माल भी रखते हैं या सिर्फ इस नए माल का ही धंधा करते हैं? महाराज हुक्म कीजिए, लद्दा की दुकान पे आपको पुराने से पुराना माल मिलेगा। यहाँ तो सिर्फ नया माल नजर आ रहा है मुझे। महाराज आप तो खुद समझदार हो, अब सारा का सारा माल शोकेस में थोड़ा नहीं रखा जाता है, कुछ माल तो गोदाम में भी रखना पड़ता है ना। हो तो मुझे कुछ पुराने माने दिखा सकते हैं? हाँ जरूर, ये लीजिए महाराज, ये देखिए बड़े साइज में, और ये देखिए महाराज छोटे साइज, ये लीजिए, ये देखिए। भाई ये माने तो कुछ ज्यादा पुराने नहीं लगते मुझे, मेरा ख्याल है कि ज्यादा से ज्यादा 60 या 70 साल पुराने होंगे। तो कितना पुराना माने चाहिए आपको? मुझे दरअसल एक 18वीं शताब्दी का माने चाहिए। 18वीं शताब्दी का माने? शब्बो, कहाँ गई थी? सिमी को नाश्ता देने गई थी। खाया नहीं उसने? नहीं, रात से उसी टेंडर के सामने बैठी है, वैसे ही पलक भी नहीं झपकाई उसने। क्यों? क्या कहती है? कहती है जब तक चिट भेजने वाले का पता नहीं चलता कुछ खाएगी पिएगी नहीं। शी इज लुकिंग वेरी स्कैरी। नेवर माइंड, तुम खा लो। हाँ मैं खा लूंगी। तनु, लुक एट हिम, पिछले आधे घंटे से बेचारा मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। Poor guy। सुनावा भूत पिशाच निकट नहीं आवा, महावीर जब नाम सुनावा, ना से रोग हरे पीरा, जो सुमिरई हनुमान। कुटर गूं कबूतर कहीं का, बा कान पक गए। भगवान का नाम भी लिया करो कभी। भूत पिशाच निकट नहीं आवा, महावीर जब नाम सुनावा, भूत पिशाच निकट नहीं आवा, महावीर जब नाम सुनावा। बिहारी बाबू कहाँ है? मुझे क्या पता? मैडम बिहारी बाबू कहाँ है? हमें क्या पता? कमाल है, किसी को पता ही नहीं। कहाँ होंगे बिहारी बाबू? ना से रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरई हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान। सुनिए, बिहारी बाबू कहाँ है? भूत पिशाच निकट नहीं आवा, महावीर जब नाम सुनावा। भाई साहब, बिहारी बाबू कहाँ है? ये हिंदी का अखबार देना है। 53, 54,
मैं सेक्रेटरी लगाऊं उसका? होगा कहीं? 55। हम यहाँ हूँ भाई। 56, 57, अरे हटिए हटिए 58, पहलवान जी, रास्ता छोड़िए। 60। अरे सुन रहे हैं? बहरे हैं कहाँ? बारिश में छत पे क्या करने गया था तू? आप पूछताछ करने वाले कौन होते हैं जी? जवाब दे। नजारा देख रहा था नेचर का ब्यूटीफुल सीन है। लेकिन पहलवान जी, आप यहाँ ये पहलवानी का नजारा किसको दिखा रहे थे? अरे क्या काम है तुझे इससे? ये अखबार देना था। हिंदी का पुराना अखबार? लाई दीजिए। ये हिंदी का पुराना अखबार तूने क्यों मंगाया? आपसे मतलब? देखिए, हाथ नहीं उठाइएगा, समझे कि नहीं? हाथ नहीं उठाइएगा, नहीं तो वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा आपको। और बेवकूफ, तुमको यहाँ अखबार लाने के लिए किसने कहा था? बोल, क्यों मंगाया तूने हिंदी का पुराना अखबार? अरे अखबार पढ़ना कोई गुनाह होता है काजी? अखबार में से लेटर्स काट काट के मौत के चिट बनाता है और उसको पहले किताब में और फिर प्लेट पे लगाता है। सच बोल दे वरना तेरा कड़ा दबा दूंगा मैं। देखिए, आप झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर, समझे कि नहीं? झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? हाँ? तेरा भी खराब हो जाएगा। हम तो कल के उसमें अखबार में हो जाएगा। तेरे घर वाले बहुत खराब काम किया। क्या हुआ बिहारी बाबू? क्या हुआ? ठीक है तू? नहीं, थोड़ी बारिश है बाहर। एनी मैसेज? नहीं, कोई मैसेज नहीं है। महाराज, आप तुम मेरी मदद करना चाहते हो या नहीं? साफ साफ बता दो। क्या हुआ महाराज? हाँ, सुबह में जंगल जाना था। 9 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम आए नहीं। लेकिन महाराज, आज जंगल नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? महाराज, बरसात का मौसम है, पहाड़ी रास्ता है, पैर फिसल गया तो अब क्या करोगे? इंतजार। कब तक? सूरज निकलने तक का। सूरज का क्या भरोसा, निकले या नहीं निकले? मैं इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है महाराज, तो आप चले जाइए, मैं जंगल नहीं जा सकता। श्रद्धा, तुम ऐन मौके पर मुझे धोखा नहीं दे सकते। देखिए महाराज, आप कोहली साहब के दोस्त थे, इसलिए मैं आपकी मदद कर रहा था, लेकिन ऐसे तो बहुत मुश्किल। तुम जानते नहीं, 7 लोग मेरे सर पर बैठे। अगर मैं उन्हें जंगल नहीं ले गया तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे।
देखिए महाराज, आप जंगल में जाएंगे जरूर, बस थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए। ठीक है, मौसम ठीक होते ही तुम आ जाना। और मेरी बात का जरा बुरा मत मानना, क्योंकि तुम जानते हो मेरे पास वक्त थोड़ा कम है। हाँ, वक्त तो तेरे पास बहुत कम है। एमडी चाय। थैंक यू। सॉरी बनी, हम लोग पहाड़ों पे हैं, इसके बावजूद तुम्हें काम करना पड़ रहा। नहीं नहीं, मैं समझ रही हूँ कि हम केस पर हैं। एमडी, इस केस के बारे में तो तुमने मुझे बताया, लेकिन अभी तक मेरी कोई मदद नहीं ली। अकेले ही काम कर रहे हो केस पे? नहीं मोहिनी, ऐसा कोई खास काम तो मैंने नहीं किया है, बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हासिल की है और कुछ बेसिक छानबीन की है, दैट्स ऑल। मेन काम तो इस केस पर अब शुरू होगा, जिसमें मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। अब तुम कहो तो तुम्हें अभी बता दूं, या तुम चाय ख़त्म कर लो उसके बाद बताऊं? नहीं नहीं, अभी बताओ ना। श्योर। श्योर। गुड। कम। जो इन्फॉर्मेशन मैंने हासिल की है उसके मुताबिक मनाली में कोई 100 से ज़्यादा ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे पुरानी किस्म की चीज़ें मिलती हैं, एंटीक पीसेज, 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी वगैरह के। अब तुम्हें यह करना है कि तुम इन सब दुकानों पर जाओगी और देखने की और पता करने की कोशिश करोगी कि ऐसी, जिस तरह के हमारे पास जेरोक्सेस हैं, ऐसी कोई भी मूर्ति उनके पास है या नहीं। अगर है तो तुम मुंह मांगा दाम देने के लिए तैयार हो जाना। एक चीज़ और पता करोगी, तुमसे पहले कोई आदमी वहाँ पे गया है जिसने इन मूर्तियों के बारे में पता करने की कोशिश की है या इनको खरीदने की कोशिश की है? हो सकता है कोई तुम्हारा पीछा करे, घबराने की कोई बात नहीं। बाई चांस अगर कोई तुम्हारा पीछा करता है तो तुम किसी भी दुकान के अंदर चली जाना, वहाँ से एक आध दो छोटी मोटी चीज़ें खरीद लेना और सीधी वहाँ से सब्ज़ी मार्केट चली जाना। सब्ज़ी मार्केट से एक टैक्सी लेना, उस टैक्सी में बैठना और जहाँ हम लोग रह रहे हैं इससे उल्टी डायरेक्शन में 2 किलोमीटर तक चली जाना। ध्यान रखना कोई तुम्हारा पीछा ना कर रहा हो। जब तुम्हें तसल्ली हो जाए कि कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा है तो तुम वापस यहीं आ जाना, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। ओके? ओके। छाता साथ ले जाना, पहाड़ों की बरसात का कोई भरोसा नहीं होता। ओके। ऑल द बेस्ट। सर, प्रोसीड। आई वॉन्ट सम 18th सेंचुरी की जो मूर्तियाँ होती है ना, उसका कोई पॉसिबिलिटी है कुछ मिलने की? जो पुरानी मूर्तियाँ जो होती है 18th सेंचुरी की। नहीं नहीं, ऐसी नहीं। एक हनुमान की थी और वो 18th सेंचुरी तो सर नहीं लग रही है। 18th सेंचुरी की कहाँ मिलेगी? तो मुश्किल है, इस मार्केट में मुश्किल है। ऊपर बस स्टैंड के पीछे एक मार्केट है। अच्छा अच्छा। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए कि बस स्टैंड के पीछे जो मार्केट है वहाँ एक और पूछना चाह रही थी कि वहाँ पे कोई यहाँ और पहले कोई पूछने आया है इसके बारे में 18th सेंचुरी के? कोई नहीं आया। नहीं, आप हमेशा यहाँ रहती हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर कोई आए तो फिर मैं आऊँगी तो बता दीजिएगा। थैंक यू। कितना दिनों से हैं आप लोग यहाँ? काफ़ी दिनों से। आप कहाँ से ब्लॉग रखते हो? हम तो यहीं मनाली आए हैं ज़रा घूमने के लिए। हाँ हाँ, दर्शन करने चले आए थे। भाई साहब, यहाँ पे 18th सेंचुरी की पुरानी मूर्तियाँ मिलेगी क्या?
अच्छा, इस मनाली में कहीं और कुछ आप बता सकते हैं 18th सेंचुरी की मूर्तियाँ? नहीं, कहीं भी नहीं। मुश्किल है। कोई और आया था इसके बारे में पूछने के लिए? कुछ ऐसा आपको पता है? How long have you been here? How long have you been here? 2 months. 2 months? Yeah. You stay around this area or are you living somewhere else? No, I live in the fifth. Where are you from? Austria. Austria. Do you come very often over here? Do you come very often? No, first time. First time. There were some people with you or you are alone here? I'm alone. You're alone? Yeah. You're sure there were no people with you? No. Thank you. Okay. मुझे है ना वो 18th सेंचुरी की पुरानी मूर्तियाँ चाहिए। आपके पास होंगी? नहीं होंगी? एक भी मतलब किसी भी किस्म की नहीं है आपके पास 18th सेंचुरी की मूर्तियाँ? नहीं। अच्छा, कहाँ मिलेगी आपको पता है? मेन मार्केट में ट्राई करूँ। अच्छा जी, देखिए हमारे पहले कोई इसके बारे में पूछने के लिए आया था? नहीं? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इजाजत है? ऊपर देख सकते हैं? शुक्रिया। How long have you been here? 2 weeks. 2 weeks, I see. Where are you from? Europe, all separate countries. All separate. Is it a group which has come here or No. for a holiday? No. I see. Single. Single, I see. यहाँ 18th सेंचुरी की मूर्तियाँ मिलेगी क्या? नहीं जी, ऐसे कोई नहीं। आपके पास नहीं है? यहाँ कहाँ मिलेगी? हमें बताया था कि इस तरफ कहीं मिलेगी। ये तो पता नहीं, आगे चलिए। अच्छा, यहाँ मेरे पहले कोई इसके बारे में पूछने आया था? कोई नहीं। 18th सेंचुरी की मूर्तियाँ यहाँ आपको नहीं पता? थैंक यू। आओ डॉक्टर। कल्ला तुमने कहा था कि बरसात होगी और हम लोग जंगल नहीं जा पाएंगे। तुम्हारी बात सच निकली, पर अब तो बरसात रुक गई है, सूरज भी निकल आया है। अब ये बताओ हम लोग जंगल कब जा सकते हैं? जल्दी, पर जंगल में खतरा और बढ़ जाएगा। किसको? तुमको। किसी ने पीछा किया तुम्हारा? नहीं। गुड। कहाँ गई थी तुम? मैं ओल्ड मनाली मार्केट, मेन मनाली मार्केट और टिबेटन मार्केट तीनों जगह जाके आई। जिस तरह के जेरोक्सेस हमारे पास हैं उस तरह की कोई मूर्ति कहीं मिली? नहीं, ऐसी तो कोई भी मूर्ति किसी भी दुकान में नहीं मिली। हाँ, 18th सेंचुरी की और पुरानी एंटीक्स हैं लेकिन मूर्तियाँ नहीं है। अच्छा, किसी और आदमी ने उन मूर्तियों के बारे में पता करने की कोशिश की? नहीं। और कोई ख़ास बात? हाँ, ये ख़ास बात कि 4-5 लोगों ने मुझे ये बताया कि पिछले 2-3 दिनों से एक आदमी है जो टिबेटन एक चीज़ है 18th सेंचुरी का कुछ माने लकोर,
वो तलाश करने की कोशिश कर रहा है। 18th सेंचुरी का माने लकौर। ये माने लकौर क्या होता है एमडी? माने लकौर एक ऐसी चीज़ है जो तिब्बतन्स प्रेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से। जी, ये आदमी जो 18th सेंचुरी का माने लकौर तलाशने की कोशिश कर रहा है, ये आदमी तिब्बतन है? ये तो नहीं पूछा मैंने। हाँ, लेकिन इसके बारे में ये पता चला कि ये काफ़ी डेस्परेट है इसको हासिल करने के लिए। और ये भी पता चला कि ऐसा माने लकौर सिर्फ एक ही दुकान में पूरी मनाली मार्केट में मिल रहा है। दुकान का पता? मेन मनाली मार्केट शॉप नंबर 17। दुकानदार का नाम? लद्दा। एक आदमी 18th सेंचुरी की मूर्तियों के बजाय 18th सेंचुरी का माने लकौर तलाशने की कोशिश कर रहा है, डेस्परेटली। मेरा ख्याल है पता लगाना ज़रूरी है कि ये आदमी इतनी डेस्परेटली माने लकौर क्यों तलाश रहा है। तुम यहीं रहना, मैं आता हूँ। ये 17 नंबर की दुकान यही है? हाँ जी महाराज, यही है। लेकिन बाहर तो 12 नंबर लिखा हुआ है। महाराज पहले 12 नंबर था, लेकिन अब 17 नंबर हो गया इसका। अच्छा। हाँ, तुम्हारी दुकान के बारे में जो सुना है वो बात तो सही है। क्या सुना था महाराज? यही कि एंटीक की सबसे अच्छी और बेहतर चीजें तुम्हारी दुकान पे मिलती हैं। सो तो है महाराज। लद्दा नाम है ना तुम्हारा? महाराज आपको मेरा नाम कैसे पता? बड़ी दूर से तुम्हें ढूंढता हुआ आया हूँ मैं। क्या काम है महाराज आपको? भाई काम तो हमारा भी वही है जो तुम्हारा है, एंटीक खरीदने बेचने का। तो मुझे कुछ 18वीं सदी के एंटीक्स चाहिए थे। 18वीं सदी के? 18वीं सदी का क्या चाहिए महाराज आपको? मंदिर की मूर्तियां वगैरह? नहीं महाराज, मेरे पास कोई मूर्तियां नहीं है। ऐसे? ठीक है, तो फिर तुम मुझे वो कोहली साहब की पुरानी दुकान का पता बता दो। कोहली साहब की पुरानी दुकान तो यही है महाराज। अच्छा, तभी इसका नंबर पहले 12 होता था। जी हाँ। हाँ, अब 17 हो गया। हाँ जी। राइट। लेकिन भाई कोहली साहब के साथ तो मेरा बिजनेस था मूर्तियां खरीदने बेचने का। महाराज कोहली साहब के साथ होगा, लेकिन मैं मूर्तियों का कोई बिजनेस नहीं करता। चलो कोई बात नहीं। 18वीं सदी की कुछ और चीजें दिखा दो। 18वीं सदी का और क्या चाहिए महाराज? 18वीं सदी का माने होगा तुम्हारे पास? 18वीं सदी का माने? अच्छा, तो तुम भी उसी के आदमी हो। महाराज 4 बार मैं उसको मना कर चुका हूँ कि मेरे पास माने नहीं है, अब उसने आपको भेज दिया। उसने मुझे बताया तो था कि आपने इनकार कर दिया है, लेकिन मार्केट से जब मैंने पता किया तो सबने एक ही बात कही कि अगर 18वीं सदी का माने आपको किसी के पास मिलेगा और होगा तो वो सिर्फ लद्दा के पास होगा। हाँ है मेरे पास। क्या कर लोगे आप? जबरदस्ती छीन लोगे क्या? हाँ? मैंने कहा नहीं दूंगा मैं आपको माने। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बुरा मत मानिए। और किसी चीज का बिजनेस करेंगे हम लोग साथ। थैंक यू। एक नजर देख सकता हूं उस माने की, अगर आपकी इजाजत हो तो। नहीं, खरीदूंगा नहीं। महाराज ये माने मेरी माँ की निशानी है और मेरे धंधे का गुड साइन है। मैं तो उसको दुकान के बाहर भी नहीं निकालता। हाँ, आपको कैसे दे दूंगा? ठीक है, थैंक यू। अठारहवीं सदी का माने चाहिए इनको। रख ले और किसी को कुछ बताना मत।
मूर्तियों के जेरोक्स के पीछे नक्शा